रे मामा, इन दिनों राजधानी दिल्ली में दर्जन भर गैंग्स एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। कहीं वर्चस्व को लेकर दो गैंग्स आपस में भिड़ रहे हैं, कहीं जमीन या प्रॉपर्टी के कारण रंजिश ने जन्म लिया। यहाँ बीच सड़क खून बहता है, घर में घुसकर हत्याएं की जाती है। राजधानी दिल्ली में अलग अलग कस्बे से अलग अलग गिरोह ऑपरेट होते हैं और यहाँ गैंग वॉर चल रही है। इनमें बवाना, नरेला, नजफगढ़, यमुना पार जैसे इलाके काफी सुर्खियों में हैं और यहाँ से ऑपरेट होने वाले गिरोह को कहा जाता है गैंग्स ऑफ बवाना, नरेला, नजफगढ़, यमुना पार। आज बात करनी है गैंग्स ऑफ नजफगढ़ की। वैसे राजधानी दिल्ली में गैंग्स और गैंग वॉर की शुरुआत को नजफगढ़ से ही माना जाता है। यहाँ कई गिरोह उभरे और तबाह हो गए। आज नजफगढ़ में मंजित महल और कपिल सांगवान के बीच खूनी लड़ाई चल रही है और हमें इन दोनों के आपराधिक समीकरण की ही बात करनी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मंजित महल और कपिल सांगवान के बीच खूनी गैंग वॉर की कहानी कई सालों से चली आ रही है। वर्ष 2015 में मंजित महल की एक गलती के चलते दोनों गैंग्स के बीच में शुरू हुई रंजिश अब खूनी जंग का रूप ले चुकी है। बता दें कि दोनों तरफ से अब तक दिल्ली में दर्जन भर से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। दिल्ली में पहली बार ऐसी गैंग वॉर हो रही है जिसमें परिवार के सदस्यों से लेकर समर्थकों तक को नहीं बख्शा जा रहा। आखिर वह गलती क्या थी जिससे यहाँ खूनी लड़ाई शुरू हुई? अब तक इस लड़ाई में कौन कौन और कितने लोग मारे गए और आज इन दोनों गैंग्स का वर्चस्व कैसा है? तो गैंग्स ऑफ नजफगढ़ में आप आज ये सब जानने वाले हैं। केम छो मजामा? अरे मामा, राजधानी दिल्ली में दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में एक नगर है नजफगढ़ और नजफगढ़ के आसपास के गांवों से यहाँ गैंगस्टरिज्म ने जन्म लिया। नजफगढ़ में गैंग वॉर की शुरुआत कैसे हुई इस पर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, गैंग्स ऑफ एनसीआर करके। इसमें पूरी जानकारी दी हुई है, तो पहले उस वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आप नजफगढ़ के आपराधिक इतिहास को ठीक से समझ पाए। आज हमें बात करनी है कपिल सांगवान और मंजित महल के बीच चल रही गैंग वॉर की, तो बाकी पुराने नए डॉन का यहाँ हम जिक्र नहीं करेंगे। तो ऐसा है मामा, नजफगढ़ में कृष्ण पहलवान का दबदबा था। कृष्ण पहलवान दिल्ली एनसीआर का सबसे पहला गैंगस्टर माना जाता है और नजफगढ़ में कृष्ण पहलवान का भाई भरत सिंह विधायक था। कृष्ण पहलवान गिरोह की दुश्मनी अनूप और बलराज गिरोह से थी। ये लोग कृष्ण पहलवान के बदले उसके भाई भरत सिंह की हत्या कर देते हैं 2015 में और बताया जाता है इस हत्याकांड में मंजित महल का भी हाथ था। उस वक्त नजफगढ़ में मंजित महल अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि तैयार कर चुका था। पुलिस सूत्रों की माने तो कपिल सांगवान उर्फ नंदू को नजफगढ़ के सबसे बड़े डॉन कृष्ण पहलवान का सपोर्ट है और कृष्ण पहलवान और कपिल सांगवान का दुश्मन एक ही है, मंजित महल, जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। मंजित महल अपने साथी प्रदीप सोलंकी और नफे मंत्री के साथ मोकोका में जेल में बंद है और वहीं से गैंग ऑपरेट करता है। खैर 29 दिसंबर 2015 को नजफगढ़ में कपिल सांगवान के जीजा सुनील उर्फ डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं, पहले कपिल सांगवान के बारे में जान लेते हैं। तो इस कहानी में गैंगस्टर कपिल सांगवान को दिल्ली अंडरवर्ल्ड में नंदू के नाम से जाना जाता है और नंदू का एक भाई है ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा। उस वक्त की बात है जब ज्योति बाबा अपराध की दुनिया में उतर चुका था और वह कृष्ण पहलवान गिरोह में काम कर रहा था। उस वक्त कपिल सांगवान होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उसका अपने भाई के आपराधिक रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं था। पढ़ाई में होनहार था, जो कुछ बड़ा करना चाहता था और अच्छा काम कर एक नाम बड़ा बनाना चाहता था। लेकिन 29 दिसंबर 2015 में नजफगढ़ इलाके में कपिल सांगवान के जीजा सुनील उर्फ डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या को मंजित महल के सबसे खास शूटर नफे सिंह उर्फ मंत्री ने अपने साथियों अशोक और प्रदीप सोलंकी के साथ अंजाम दिया था। दरअसल उन्होंने सुनील डॉक्टर को विकास लागरपुरिया का जीजा समझकर मारा क्योंकि उससे उनकी रंजिश चल रही थी। विकास लागरपुरिया दिल्ली का मोस्ट हैंडसम गैंगस्टर माना जाता है और उस वक्त कपिल सांगवान का भाई गैंगस्टर ज्योति बाबा और विकास लागरपुरिया कृष्ण पहलवान गिरोह में काम कर रहे थे और दोनों जिगरी यार थे। तो मंजित महल गिरोह ने सुनील डॉक्टर को विकास लागरपुरिया का जीजा समझकर मार डाला। इसी हत्या का बदला लेने उसी रात होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे कपिल सांगवान ने हथियार उठा लिए क्योंकि बहन का सिंदूर उजड़ा तो उसके अंदर भयानक बदले की ज्वाला दहक उठी। कपिल सांगवान ने उसी रात अपने भाई ज्योति बाबा की गैंग को लेकर धावा बोल दिया। रात में धुमन हेड़ा स्थित नफे मंत्री के घर पर हमला किया।
इसमें उसके पिता हरिकृष्ण की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी मां और पत्नी गोली लगने से घायल हो गए। बस यहीं से नजफगढ़ में खूनी गैंगवॉर की शुरुआत हो गई। जनवरी 2016 में पुलिस ने सुनील डॉक्टर की हत्या के मामले में धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। इसके कुछ ही दिन बाद ही कपिल और उसके साथियों ने धर्मेंद्र के पिता को मौत के घाट उतार दिया। उधर नफे सिंह को अपने पिता की हत्या में विजेंद्र पर मुखबिरी का शक था। मई 2016 में उसने 50 से ज्यादा गोली मारकर विजेंद्र की हत्या कर दी। इसके बाद अक्टूबर 2016 में नफे ने कपिल सांगवान से जुड़े विजय लाला की हत्या कर दी। बता दें कि दोनों तरफ से चल रही गैंगवॉर में एक दूसरे के परिवार के लोगों की हत्याओं का दौर लगातार चल रहा है। अक्टूबर 2016 में ही कपिल सांगवान ने घर के बाहर मंजित महल के पिता श्री कृष्ण को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए मंजित महल ने 29 जनवरी 2017 को पिता की हत्या में शामिल विकास गुलिया और दिनेश मंगू को मार डाला। इसके बाद मंजित महल ने दिल्ली के द्वारका में प्रवीण गहलोत की हत्या करा दी। इसके बाद 21 मई को नजफगढ़ में टिकटॉक स्टार मोहित मोर को गोलियों से भून दिया गया। कपिल सांगवान को शक था कि मोहित मोर मंजित महल के लिए काम करता है, तो उसे भी मरवा दिया। इस घटना के बाद कपिल सांगवान फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया। उसका भाई ज्योति बाबा गुजरात के सूरत से पकड़ा गया, उसे जेल भेज दिया गया। विदेश जाने के बाद कपिल सांगवान ने लॉरेंस बिश्नोई के संगठन के साथ हाथ मिला लिया और अपनी ताकत बढ़ा ली। उधर मंजित महल तिहाड़ जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा था। 2017 से 2024 तक दोनों ओर से कई छोटे मोटे गुर्गे मारे गए। फिर 2024 की शुरुआत में एक बड़ी लाश गिरती है, जिसने राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा तक कोहराम मचा दिया। 25 फरवरी 2024 की शाम थी। हरियाणा के इनेलो प्रदेश प्रमुख नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ के बाहरी रोड पर स्थित रेलवे फाटक के पास अपनी कार में बैठे थे। तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। इस वारदात में उनका साथी जय किशन भी मारा गया। इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया कपिल सांगवान ने। उसने आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, नफे सिंह राठी का मंजित महल से करीबी रिश्ता था, तो इसलिए उन्हें मार दिया। इसके बाद 23 दिसंबर 2024 की रात पंचकुला के बुर्ज कोटिया स्थित एक होटल के बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठे विनीत उर्फ विक्की, तीर्थ और वंदना उर्फ निया को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से मार डाला। ये लोग यहाँ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए थे। बाद में सामने आया कि इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिलवाने वाला कोई और नहीं, खुद कपिल सांगवान ही था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस ट्रिपल मर्डर में मरने वाला विनीत उर्फ विक्की नजफगढ़ के गैंगस्टर अशोक का भाई था और बताया जाता है अशोक वही शख्स है जिसने नफे मंत्री प्रदीप सोलंकी के साथ मिलकर कपिल सांगवान के जीजा सुनील डॉक्टर की हत्या की थी। तो कपिल ने अशोक के भाई विनीत को मारकर अपने जीजा की मौत का बदला लिया। लेकिन उसके साथ उस रात विनीत का भांजा तीर्थ और उसकी फ्रेंड निया भी मारे गए, जो बिल्कुल निर्दोष थे। तो मामा कपिल सांगवान और मंजित महल की ये दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब किसकी लाश गिरेगी कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये थी गैंग्स ऑफ नजफगढ़ के दो बड़े गिरोह की आपसी रंजिश, अदावत और बदले की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।